हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस को। क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस हम रिप्रेजेंट करते हैं उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। और जैसा हमें पता है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होंगे कहाँ? इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शंस में। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो रेगुलरली अरेंज होंगे इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन को। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो रेगुलरली अरेंजमेंट रहेगी इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन में किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे? तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस इज द स्पेस। स्पेस किसका होगा? किसी क्रिस्टल का, और वो रिप्रेजेंट करेगा विच रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट of constituent particles within the crystalline solids। तो ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस होगा किसका? किसी क्रिस्टल का, और वही 3 डायमेंशनल स्पेस रिप्रेजेंट करेगा उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को, और वही स्पेस उस क्रिस्टल का होगा क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। जनरली हम किसी क्रिस्टल के क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और उसमें हम उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को किसी वर्ड या हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है? इस तरह से हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन डॉट्स की हेल्प से, वो है उस क्रिस्टल का क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। और जो ये पॉइंट्स होंगे जो उस क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस में प्रेजेंट होंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन को, और इन्हीं साइड्स या इन्हीं पॉइंट्स को हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइड्स। सो लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड क्या है? लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड वो रिप्रेजेंट करेगा उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन को, कि वो उस क्रिस्टल लैटिस में या स्पेस लैटिस में जो किसी क्रिस्टल का होगा वो कहाँ प्रेजेंट है। तो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस किसी क्रिस्टल का क्या होगा? वो उस क्रिस्टल का वो स्पेस होगा जो रिप्रेजेंट करेगा उस क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज हैं उस पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और जनरली हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स की, और उन क्रिस्टल्स के क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस को। तो कितने तरह के स्पेस लैटिस हम देखते हैं, और जो 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस होगा किसी क्रिस्टल का वो किसको रिप्रेजेंट करता है, और जो 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस हम रिप्रेजेंट करेंगे उससे क्या रिप्रेजेंट होता है उस क्रिस्टल का।
तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिसेस को, कि कितने तरह के स्पेस लैटिसेस हमें देखने को मिलते हैं किसी क्रिस्टल में। तो हमें दो तरह के स्पेस लैटिसेस देखने को मिलते हैं क्रिस्टल में। ये रहेगा अपना 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। और ये 2 डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो केवल 2 ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में। और जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को इन 3 डायरेक्शंस। तो इसका मतलब क्या है? ये 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस रहेगा किसी क्रिस्टल का। तो जो 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और जो 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस होगा किसी क्रिस्टल का वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कि जो 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल 2 ही डायरेक्शन में या 2 ही एक्सिस पर प्रेजेंट हैं, एक्स और वाई एक्सिस पर। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये रिप्रेजेंट करेगा उस क्रिस्टल में किसी पर्टिकुलर प्लेन को। तो दिस रिप्रेजेंटेशन और 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस रिप्रेजेंट द प्लेन ऑफ ए क्रिस्टल। तो और जो कोई पर्टिकुलर प्लेन होगा किसी क्रिस्टल का उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे केवल 2 ही एक्सिस पर, एक्स और वाई एक्सिस पर। जो 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस है वो उस पूरे क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करेगा और उसमें वो शो करेगा कि 3 डायमेंशनली किस तरह से उस क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हैं। तो 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस रिप्रेजेंट द होल क्रिस्टल। तो अब हम एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर कि जो ये लैटिस पॉइंट हैं, अगर हम इन लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें इस तरह से इस प्लेन के लिए और इससे ऊपर वाले प्लेन के लिए, और जब हम इनको इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं इन पॉइंट्स को जो 2 डिफरेंट प्लेन्स में प्रेजेंट हैं, तो इस तरह से हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलती है, वो होगी एक बॉक्स टाइप की। और इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट भी इसी में देखेंगे ज्वाइन करके पॉइंट्स को, तो ये भी इसी तरह से हमें मिलेगी। और जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंट करेगी उस पूरे क्रिस्टल को। तो यहाँ पर भी हम इनको ज्वाइन करते हैं इस तरह से, तो हम क्या देखते हैं, जिस तरह का बॉक्स या शेप हमें यहाँ मिल रही थी बिल्कुल वैसी ही शेप हमें यहाँ भी मिलती है। तो हम देख सकते हैं कि जो पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस होगा किसी क्रिस्टल का वो इसी तरह के बॉक्सेस से कंबाइन करके मिला है। इट मीन्स द होल 3 डायमेंशनल स्पेस ऑफ क्रिस्टल इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। और यही वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होंगी उस क्रिस्टल में जिनसे वो पूरा क्रिस्टल बना है। तो इस स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट को जो होगा उस पर्टिकुलर क्रिस्टल का, इसी को हम बोलेंगे यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होगा? यूनिट सेल वो बिल्डिंग ब्लॉक होगा उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए जिससे वो पूरा क्रिस्टल बना है। तो किसी क्रिस्टल की पूरी स्ट्रक्चर या पूरा स्पेस लैटिस इसी तरह के बिल्डिंग ब्लॉक से बना है जब हम देखेंगे उस क्रिस्टल की 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस को। बिल्कुल इसी तरह से हमें 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस में भी इसी तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। इसी तरह से अगर हम यहाँ ज्वाइन कर देते हैं इन पॉइंट्स को और यहाँ ज्वाइन कर देते हैं इन पॉइंट्स को, तो हमें क्या दिखाई देता है कि ये जो पूरा 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस है किसी क्रिस्टल का जो रिप्रेजेंट करता है किसी प्लेन को, उसके लिए भी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। तो यहाँ पर हम इसको भी कह सकते हैं यूनिट सेल।
अब जो ये यूनिट सेल है, ये किस तरह की यूनिट सेल है? ये है 2 डायमेंशनल यूनिट सेल, और यहाँ हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी क्रिस्टल की, और जो ये यूनिट सेल रहेगी ये रहेगी 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। तो क्या है ये यूनिट सेल? जिससे किसी क्रिस्टल का पूरा स्पेस बना है, या पूरा का पूरा क्रिस्टल इन्हीं यूनिट सेल से बना है। तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे इस यूनिट सेल को? तो कोई भी क्रिस्टल हो, उस क्रिस्टल के पूरे स्पेस लैटिस को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? इस यूनिट सेल की। और इन्हीं यूनिट सेल्स को हम अरेंज करते जाएंगे इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में, तो हमें उस क्रिस्टल का पूरा स्पेस लैटिस मिल जाएगा। तो यूनिट सेल क्या रहेंगी? यूनिट सेल होंगी उस पूरे क्रिस्टल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स। और यही बिल्डिंग ब्लॉक्स हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? हम देख रहे हैं कि जो यूनिट सेल है वो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल है, और इन्हीं 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स की हेल्प से जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी क्रिस्टल की, वो पूरी की पूरी इन्हीं 3 डायमेंशनल यूनिट सेल से बनती है। तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे यूनिट सेल को? यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट रहेगा उस पूरे क्रिस्टल का, जिसको रिपीट किया जाएगा एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, और इस तरह के रिपीटिशन से हमें उस क्रिस्टल का पूरा स्पेस लैटिस मिल जाता है। तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे यूनिट सेल ऑफ ए क्रिस्टल को? तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट ऑफ ए स्पेस लैटिस of crystal which is repeated, जिसको रिपीट किया जाएगा अगेन एंड अगेन, या जिसको रिपीट किया गया है बार बार इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शंस में, to get the whole space lattice of a crystal। तो क्या है यूनिट सेल? यूनिट सेल किसी क्रिस्टल के स्पेस लैटिस का वो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट होगा, जिसको रिपीट किया गया है बार बार एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में उस क्रिस्टल के स्पेस लैटिस को बनाने के लिए। तो यूनिट सेल क्या रहेंगे? किसी क्रिस्टल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स को, कि किस तरह से हम यूनिट सेल्स को क्लासीफाई करेंगे। तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स। तो किस बेस पर हम यूनिट सेल्स को क्लासीफाई करते हैं? तो हम यूनिट सेल्स को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप ऑफ यूनिट सेल्स। और दूसरी तरह से किस तरह से हम क्लासीफाई करेंगे यूनिट सेल्स को? ऑन द बेसिस ऑफ positions of constituent particles in a unit cell, कि उस यूनिट सेल को बनाने के लिए जिन पार्टिकल्स का यूज किया गया है, वो पार्टिकल्स उस यूनिट सेल में कौन कौन सी पोजीशंस पर प्रेजेंट होंगे। तो हम यहाँ यूनिट सेल्स को क्लासीफाई करेंगे इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए
यूनिट सेल। तो किसी यूनिट सेल को बनाने के लिए जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो उस यूनिट सेल में किस किस पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे, उस बेस पर हम यहाँ यूनिट सेल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। और उस बेस पर हम जब यूनिट सेल्स को क्लासीफाई करेंगे तो हमें केवल दो ही तरह के यूनिट सेल्स मिलते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट डिफरेंट पोजीशन। तो हम पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पर सभी तरह की यूनिट सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में आएगी सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और नेक्स्ट कैटेगरी में और जो नेक्स्ट कैटेगरी में यूनिट सेल्स आएंगी उनको बोलेंगे हम सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो कौन सी सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होंगी और किस तरह की यूनिट सेल्स को हम बोलेंगे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वही होंगी जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उस यूनिट सेल के कॉर्नर पर। अगर किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर ही उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो वो यूनिट सेल रहेगी प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। तो इसके लिए क्या होगा, सिंपल यूनिट सेल में द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट only at corners of unit cell। तो अगर यूनिट सेल के कॉर्नर पर ही पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो उस यूनिट सेल को हम बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल के कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देयर आर 8 कॉर्नर्स इन दिस यूनिट सेल। और वो यूनिट सेल्स जिसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड सम अदर प्लेसेस इन द यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ उस यूनिट सेल में दूसरी जगह भी हमें मिल सकते हैं। तो जिस तरह से यहाँ एक वर्ड आया है सेंटर्ड यूनिट सेल्स, इसका मतलब क्या है कि उस यूनिट सेल के कॉर्नर पर तो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ही, इसके साथ साथ उस यूनिट सेल के दूसरे किसी पर्टिकुलर पार्ट के सेंटर पर भी हमें वो पार्टिकल्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसी को हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो कितने तरह की होंगी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल्स। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, उसमें मिलेंगे हमें सभी कॉर्नर्स पर, उस यूनिट सेल के सभी कॉर्नर्स पर, एंड आल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ यूनिट सेल। तो किस तरह से दिखाई देगी हमें ये यूनिट सेल। तो यूनिट सेल अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो उसके सभी कॉर्नर्स पर हमें पार्टिकल्स को दिखाना होगा और साथ साथ हम पार्टिकल्स दिखाएंगे उस यूनिट सेल के फेस सेंटर पर। तो यहाँ ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पर, और ये कितने पार्टिकल्स होंगे, 8 पार्टिकल्स होंगे। तो ये इसका ऊपर वाला फेस है, ये इसका इधर वाला है, और ये नीचे वाला फेस है, और ये इधर का है, और ये पीछे का है। तो इन्हीं फेस के सेंटर पर हमें पार्टिकल्स मिलेंगे
इस तरह से। और ये जो यहाँ पार्टिकल है ये उस पीछे वाले फेस के सेंटर का पार्टिकल रहेगा। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट यूनिट सेल रहेगी वो क्या, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें भी पार्टिकल्स कहाँ मिलेंगे, एट ऑल कॉर्नर्स एंड आल्सो एट बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल। तो जो बॉडी सेंटर होगी वो उस यूनिट सेल का बीच का पार्ट होगा, केवल वहाँ पर हमें एक ही पार्टिकल मिलेगा। तो बॉडी सेंटर पे कितने पार्टिकल मिलेंगे, केवल एक ही पार्टिकल मिलेगा। और 8 पार्टिकल्स कहाँ होंगे, कॉर्नर पर। तो इस तरह से जब हम बॉडी सेंटर यूनिट सेल को बनाएंगे तो उसके सभी कॉर्नर्स पर हमें पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करना होगा इस तरह से। और एक पार्टिकल हम रिप्रेजेंट करेंगे उस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर। तो जो ये पार्टिकल है ये उस यूनिट सेल का बॉडी सेंटर का पार्टिकल है। और ये जो पार्ट रहेगा ये मिडल पार्ट होगा उस यूनिट सेल का। तो नेक्स्ट इज एंड फेस यूनिट सेल। और इसमें हमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, एट ऑल 8 कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। उन सभी 8 कॉर्नर पर उस यूनिट सेल के। और कहाँ मिलेंगे, एट द सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस। तो जो उस यूनिट सेल के 2 अपोजिट फेसेस होंगे वहीं पर हमें 2 पार्टिकल्स भी मिलेंगे। तो किस तरह से बनाएंगे हम इस यूनिट सेल को, तो इस यूनिट सेल को बनाएंगे तो हमें उसके हर कॉर्नर पर पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करना होगा। और 2 पार्टिकल और रिप्रेजेंट करेंगे हम 2 अपोजिट फेसेस। और वही 2 अपोजिट फेसेस क्या होंगे, उस यूनिट सेल के 2 एंड फेस होंगे और उन्हीं के सेंटर पे हमें पार्टिकल्स मिलेंगे। तो एक पार्टिकल अगर इस फेस के लिए बनाते हैं उसके सेंटर पर, तो इसका जो अपोजिट फेस होगा वो नीचे वाला फेस होगा। और इन्हीं 2 फेसेस के सेंटर पर हमें 2 पार्टिकल्स मिलेंगे। तो इस तरह से जो ये यूनिट सेल है ये रहेगी एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये रहेगी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और ये क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसको हम BCC लिख देंगे। और यहाँ पर ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल की शेप क्या है, क्यूबिक है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये हमारे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होंगे। और इनके अलावा एक यूनिट सेल और मिलती है जिसको हम बोलते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसमें पार्टिकल्स केवल उस यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर ही हमें मिलेंगे।